वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये DM सर हैं, ये DM मैडम और IPS ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं, उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफर है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। हमें अब मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ना है। अभी जो हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ा है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो संक्रमण काल होता है, मतलब इसके बीच का जो पार्ट है उसे मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो जब जिस समय यह संस्कृति मतलब इवॉल्व कर रही थी, तो उस समय तापमान और जलवायु बहुत ज़्यादा आर्द्र और शुष्क थी। ठीक है, इस तरह की जलवायु के कारण जो मानव जीवन था वो तो प्रभावित हुआ ही, साथ में जो वनस्पति और जीव जंतु थे, पेड़ पौधे, उनमें भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस गर्म जलवायु को हेलोसीन मतलब होलोसीन युग से संबंधित था। मतलब होलोसीन में ही ये गर्म जलवायु इसमें परिवर्तन हुआ था। जो अच्छा, ये होलोसीन क्या है? जो पृथ्वी के विकास के जो चरण है उनको अलग अलग नाम दिया गया है, तो उसमें ये एक चरण है होलोसीन। ठीक है, और ये प्रतिनूतन युग के बाद होलोसीन काल आया। मतलब कि जो होलोसीन काल था वो प्रतिनूतन युग के बाद आया। वैसे ये इतना अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे 11th क्लास की भूगोल की बुक में ये हमने पढ़ा है पहले ही, ये उसी का पार्ट है। तो ये मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब हुई, ये ध्यान देने वाली बात है। 8000 BCE से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो होलोसीन काल की शुरुआत ये 10,000 काल से 10,000 BCE से शुरू हुआ था। तो होलोसीन के अंदर ही मध्य पाषाण काल का शुरुआत हुआ था। अच्छा, जो मध्य पाषाण काल के लोग थे वो कैसा जीवन बिताते थे? दरअसल में जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो तो खाना बदोश थे, खाने के लिए इधर उधर भटका करते थे। ठीक है, तो समय के साथ साथ उन्होंने क्या है, उन्होंने चीज़ों को संग्रहित करना सीख लिया। मतलब इकट्ठा करके स्टोर करना उन्होंने सीख लिया। उन्होंने ये भी सीखा कि इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास जो है अपनी अलग मतलब टेक्निक्स होनी चाहिए शिकार करने का। मतलब एक प्लानिंग के साथ जो है हम शिकार करके भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पूरा पाषाण काल में खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी तरह का जीवन मध्य पाषाण काल में भी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा, उनके अंदर अब कुशलता आ गई थी, क्योंकि वो समय के साथ साथ वो काफ़ी चीज़ों को सीख चुके थे, तो वो शिकारी और संग्रहकर्ता बन गए थे। ठीक है, तो खाना बदोश जैसा ही जीवन था, लेकिन कि पूरा पाषाण काल की जो जीवन शैली था उससे थोड़ा सा ये उन्नत था, अधिक विस्तृत था और उन्नत था उनकी जीवन शैली। इसके अलावा वे क्या करते थे, वे कुछ जो उनका जो टेस्ट था, कुछ पौधे और पशुओं को वो ज़्यादा तरजीह देते थे दूसरे पौधों और पशुओं के ऊपर। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि मध्य पाषाण काल में जीवन शैली कैसी थी। ठीक है, और उस समय की जलवायु कैसी थी, मध्य पाषाण काल कब शुरू हुआ है, किस युग से संबंधित था, इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया है।
अब हमें देखना है कि जो उनके उपकरण थे, जो उनके हथियार थे, उपकरणों के प्रकार तथा प्रौद्योगिकी कैसी थी, मतलब वो किस प्रकार का उपकरण या हथियार बनाते थे और किस टेक्नोलॉजी से बनाते थे। इसके लिए मैं सबसे पहले जो इनके उपकरण है, हथियार जो हैं, ये मैं दिखा देता हूँ, कुछ आइडिया हो जाएगा पहले। ये देखिए, इस प्रकार के हथियार हुआ करते थे, उपकरण हुआ करते थे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसे, क्योंकि ये सूक्ष्म उपकरण थे तो इसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप। तो ये मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति है, इस चरण में सबसे आम और प्रमुख उपकरण सूक्ष्म उपकरण है, जिसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी के हिसाब से, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इनके इस लिहाज से परंपरा पूरा पाषाण काल से ही निरंतर चली आ रही थी। मतलब ये जो सूक्ष्म उपकरण बनाने की जो विधि थी, जो थी विधियाँ थी, वो पूरा पाषाण काल से ही मतलब उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। और ये पूरा उपकरण जो है पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण से बनना शुरू हुए थे, जो कि मध्यकाल आते आते जो मध्य पाषाण काल में ये प्रमुख उपकरण बन गए। ये जो औजार बनाते थे, ठीक है, तो इनके एक साइड में मुठ होता था पकड़ने के लिए, और एक तरफ जो है एजेस होते थे। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि जोड़ने वाले किनारे, मुठ को जोड़ने वाले किनारे होते थे। इसके अलावा जो यहाँ पे जो ज्यामितीय आकार थे, तो वो किस प्रकार के ज्यामितीय आकार वाले हुआ करते थे उपकरण, समलंबी, त्रिकोण, चंद्राकार इत्यादि टाइप के। ठीक है, और जब हम गैर ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो जो मुट्ठे होते हैं, पीठ पीछे का जो होता है, ठीक है, वह आंशिक, पूर्णतः या समग्र रूप से, जैसे खुरचनी, छेदक, खंती, चाकू, तीक्ष्ण इत्यादि को कुंद या मुथरा करना शामिल है। मतलब जो उसका जो मुठ पकड़ना होता था, वो पीछे वाला जो हिस्सा होता था, उसको तो किसी भी मतलब गैर ज्यामितीय आकार में बना दिया जाता था। अच्छा, सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग पौधों को काटने, संग्रह करने, छाँटने और रेशों को बीनने के लिए, जाल बनाने के लिए और पत्थरों को तोड़ने, धनुष को बनाने इत्यादि में किया जाता था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसके अलावा लकड़ी के अलावा हड्डी और 12 सींग है, यानी कि जो 12 सींगा होता है, उसकी सींग के शाखदार सींग से भी हथियार बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे। तो उपकरण और हथियार के विषय में इतना ही केवल याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। इसके अलावा ये याद रखिए कि जो पत्थर इस्तेमाल करते थे, ये काफ़ी कठोर होते थे। इनको कहाँ से मिला था, क्योंकि एक समय पर लंबे समय तक रहते रहते इनको उन पत्थरों का उपयुक्त ज्ञान हो गया था, काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते थे। तो उन्होंने तीक्ष्ण एवं मजबूत सामग्री जैसे कि चकमक पत्थर, अग्नि पत्थर, सिक्स, स्फटिक, गोमेद, इंद्रगोप इत्यादि जो प्रकृति में छोटे पिंडों के रूप में पाए जाते थे, से उन्होंने औजार बनाना सीखा। ये कुछ औजार देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हड्डी से बने मछली पकड़ने वाले कांटे, सुइयाँ, और मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने वाली ढरकियाँ मध्य पाषाण काल के ये है। और ये स्रोत जो है इस बुक में आपके विकीमीडिया कॉमन से लिया गया है। अच्छा, इसकी अवधि कितनी थी मध्य पाषाण काल की? तो ये श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इसकी अवधि 30,000 वर्षों तक थी। भारत में लगभग इसकी अवधि जो थी 10,000 वर्षों तक चला था। ठीक है, अब इसके अलावा हमें भारतीय मध्य पाषाण काल के स्थान के बारे में देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये थे। तो ये जो इसके प्रमुख स्थान जो है, ये है राजस्थान में गणेश्वर, बागौर, तिलवारा। इसके अलावा गुजरात में लंगनाज, अखज, वलासना, हिरपुरा, अमरापुर, देवनिमोरी, ढेकवाडलो और तरसंग। ये सभी लोकेशंस आपको अगर अच्छे से तैयार करना है तो एक बार मैप में देखना होगा। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में पटने, पंचाड़ और हाटखंबा। तो कम से कम आपको 4-5 इसमें से याद रखने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश में मोरखाना, लोहिया, बघाई खोर, सराय, सराय नाहर राय, महादमा, महादहा,
दमादमा और चौपनी मंडो, बैधा, फुतपुरी हवा, इस तरह के नाम है। ये काफ़ी मुश्किल है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, आदमगढ़, पुतली करार, भीमबेटका काफ़ी मशहूर है। ये भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल में भी आया है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में बाघोर सेकेंड और बाघोर थर्ड, घघरिया, ये मध्य प्रदेश की जगह है। और बिहार में पैसरा, ये भी पूरा पाषाण काल में आ रहा है। तो आप जो है ये पैसरा और भीमबेटका, ये जो कॉमन नाम है, ये पहले इनको आप याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में बीरभनपुर, आंध्र प्रदेश में मुछताल, चिंतामनु गवी और गोरीगुंडम, कर्नाटक में संगलाकुल्लू कल्लू और केरल के में तेनमलाई। ये है प्रमुख स्थल मध्य पाषाण काल के जो भारत में पाए गए हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो ये शब्दावली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये शब्दावली ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे क्या है। इसके अलावा जो है फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर्स है ये ब्लॉक ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स मैं उसमें पूरा करवा दूंगा। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।